रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम वेलवेट के कपड़े को मैं कटिंग करने वाली हूँ। किस तरीके से आपने कपड़े को कटिंग करना है, कैसे स्टिचिंग करना है, और जब आपने वेलवेट के कपड़े को ख़रीदना है तो आपने किन किन बातों को जहन में रखना है। तो देखिए, मेरे पास आज ये दो तरह की वेलवेट है। एक ये मेरे पास अच्छी क्वालिटी की वेलवेट है, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसके कॉर्नर जो है वो बिल्कुल सीधे हैं, और ये तकरीबन सूट जो है वो 4 मीटर का होता है। तो ये देखें, अब ये दोनों साइड से आप देख रही हैं, इसके कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। इसको आप आसानी से कटिंग कर लेंगी। और ये जो मेरे पास जर्सी वेलवेट है, ये थोड़ी लो क्वालिटी की है। इसकी कटिंग भी मुश्किल है और स्टिचिंग भी मुश्किल है। और ये देखें, इसके कॉर्नर जो है वो स्टार्ट से ये ऐसे, इसको देखें, ये फोल्ड हो रहा है। ठीक है, जब आप इसकी कटिंग करेंगी तो इसकी कटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपने इस तरीके की, आपके पास वेलवेट है, आपने ख़रीद ली है, या आप कोई ड्रेस बना रही हैं अपनी बेबी के लिए, फ़्रॉक, अक्सर जो है वो जर्सी वेलवेट की ही, जब हम बच्चों के लिए वेलवेट के कपड़े सिलाई करते हैं तो यही वेलवेट जो है वो इस्तेमाल होती है। तो आपने अगर इस तरीके की कोई वेलवेट आपके पास है या आपने ख़रीद ली है, तो आपको उसकी कटिंग स्टिचिंग जो है वो मुश्किल लग रही है। तो आपने इसको कैसे कटिंग करना है, कैसे स्टिचिंग करना है, आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, अब ये मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने इस तरीके से अच्छी आपके पास क्वालिटी की वेलवेट है, तो आपने उसको जब कटिंग करना है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने बिल्कुल कपड़े को ऐसे सीधा रखना है। ठीक है, वेलवेट का कपड़ा आप किसी भी क्वालिटी का ले रही हैं, अच्छी क्वालिटी का है या थोड़ी लो क्वालिटी है, इसमें 2 से 3 क्वालिटियाँ अच्छी आती हैं। तो हर वेलवेट जो है वो, इसकी मैं आपको टोन जो है वो चेक करवा रही हूँ, ये डबल टोन में कपड़ा होता है। ठीक है, जब आप इसको स्टार्ट से देखेंगी तो इसका कलर जो है वो आपको लाइट लगेगा, कभी डार्क लगेगा। इसको आप जितना ज़्यादा प्रेस करेंगी उतने इसमें लचक जो है वो, झूल जो है वो आएंगे। तो आया, आपने इसको ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना। और जब आप इसकी सिलाई लगाती हैं तो मशीन में जो है वो आपके, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी सिलाई जो है वो टाप दे रही है, कहीं से टांका बड़ा, कहीं से छोटा, ऐसे। तो आपने जब सिलाई लगानी है तब आपने इसको क्या करना है, और जब तुरपाई बनानी है तो किस तरीके से बनानी है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम टिप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कटिंग का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको कटिंग कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले कपड़े को बिल्कुल ऐसे सीधा रख लेना है। ठीक है, ये 4 मीटर का मेरे पास सूट था, तो इसका अर्ज़ जो है वो बड़ा होता है। तो जितना ये मैं आपको पीस दिखा रही हूँ, इतना पीस पहले मैं कटिंग कर चुकी हूँ, बिल्कुल लंबाई का रुख। अब ये देखिए, ये तकरीबन पूरे सूट का कपड़ा था, तो मैंने एक तरफ से इतना ही पीस कटिंग किया। मैंने पूरे कपड़े में से 2 पीस बनाए हैं, एक कमीज़ के लिए और दूसरा शलवार के लिए। तो जब एक पीस मैंने कटिंग किया, उधर से मैंने शर्ट जो है वो कटिंग किया, और ये वाला जो मेरे पास पीस है, यहाँ से मैं शलवार जो है वो बनाऊँगी। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको ऐसे बिल्कुल सीधा रख लेना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल आपने इसको सीधा रखना है। और ये मैं, मेरे पास वेलवेट का ही पजामा है, ये तो रेडीमेड है। अच्छा जी, इसका एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये देखें, अब मैं इसको यहाँ से रख रही हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इसका मैंने नेफ़ा जो है वो नहीं रखा, यहीं से मैंने इसको लिया है। नेफ़ा जो है वो, अगर आपके पास इसी तरह का कोई मिलता जुलता कपड़ा है, सेम लोन का हो, कॉटन का हो, लिलन का हो, तो आप उसका नेफ़ा जो है वो, जब आपने बनाना है तो आप उसको अलग से डालें। क्योंकि अगर आपने इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है और ऐसे नेफ़ा बनाना है, तो वो आपका नेफ़ा जो है थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो है वेलवेट के जब भी कपड़े सिलाई करती हूँ, तो मैंने नेफ़ा जो है वो हमेशा से, मैंने सिंपल कपड़े का, जो सादा कपड़ा होता है, लोन का या लिलन का, कोई भी आप ले लें, आपने उसको ऐसे ही करना है। ये हल्का सा मैं सिलाई के लिए यहाँ से इसको छोड़ रही हूँ, और उसके बाद ये मैंने नीचे से इसको तुरपाई बनानी है। तो ये देखें, मैंने एक कट लगाया है। अब दूसरा कट जो है वो, या तो अगर आपके पास, ये देखें, अगर आपने इस तरीके से पजामा लेना है, अब जैसे बड़ी शलवार आप ले रही हैं, तो फिर ये घेर जो है वो ठीक है। लेकिन मैंने बच्ची के लिए बनाना है, तो मैं इस तरीके से भी आप इसका पाइंचा बना सकती हैं। अब आपने इसको ऐसे दोनों को यहाँ से पकड़ना है, और इस तरीके से आपने इसको रखना है। ये देखें, अब ये झोल जो है वो आ रहा है। तो आपने इस झोल को कैसे सेट करना है, आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे ढीला ढीला जो है, अब देखिए यहाँ पे भी मेरी उरेब जो है वो बन गई है। और जब आपने इसको यहाँ से, मैं इसको कटिंग करूँगी, तो यहाँ से भी हल्की फुल्की उरेब जो है वो आएगी, क्योंकि इस कपड़े में लचक जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब आपने इसको, ये देखें, अब इस झोल को आपने बिल्कुल ऐसे सेट करना है, और फिर आपने इसको यहाँ से कटिंग कर देना है।
ये अच्छी क्वालिटी की वेलवेट है, इसलिए ये आसानी से मैं इसको कट कर रही हूँ। अगर ये थोड़ी लो क्वालिटी की होती तो इसकी कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अब आप ये देखें, अब यहाँ पर जो कपड़ा मैंने डालना है, मैं इसको पजामे के साथ इसको देखिए, अब ये रेडीमेड पजामा है तो इसका जो घेर है वो थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पर इसका घेर डालूँगी। अच्छा जी, तो इसकी यहाँ से मैं बच्ची के लिए जो मैंने शर्ट निकालनी है वो मैं इस कपड़े से लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके की मैंने शर्ट जो है वो बनानी है, तो इसके घेर को हम यहाँ से पैमाइश कर लेते हैं और इस हिस्से से मैं ये थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ से खुला रख रही हूँ। जी, अब आप कोई बड़ी शर्ट कटिंग कर रही हैं या शलवार कुछ भी आप ले रही हैं, तब आपने इसको कैसे कट करना है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बात है, आपने यहाँ से इसको जैसे मैंने कट लगाया, आपने भी इस तरीके से इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। आपने इसको अंदाज़े से ऐसे सीधा जो है वो लेकर नहीं जाना। अगर आप इसको अंदाज़े से लेके जाएँगी तो फिर आपका जो पीस है, जो यहाँ से आप निकालें या यहाँ से निकालें, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो आ जाएगा। तो जब आप इसको सिलाई करेंगी तो आपको मसला बनेगा। तो ये देखें, अब आपने इसको इस तरीके से ऐसे-ऐसे आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है और इसको कटिंग करते जाना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स है आपके लिए, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि कैसे आपने इसको एहतियात से कटिंग करना है। अब इस हिस्से से मैं बाजू बनाऊंगी और शलवार का पीस मैंने आपके सामने पहले ही कटिंग कर लिया। ये देखिए इस कपड़े में कितना ज़्यादा झोल वो। अब अगर जैसे मैंने पहले पजामे का कपड़ा कटिंग किया है, दोनों साइड पर कट लगाकर, क्योंकि ये लंबाई में मैं इसको कटिंग कर रही हूँ और अब ये काफ़ी लंबी पट्टी जो है मैंने साइड से निकाली है। तो अगर आप दोनों साइड से कट लगाकर इसको अंदाजे से कटिंग करेंगी तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें झोल जो है वो आएंगे और ये सारा जो है वो गड़बड़ हो जाएगी कटिंग करते वक्त। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मेरे पास एक पीस जो है वो शर्ट के लिए आ गया। अब आपने इसकी टोन को चेक कर लेना है, इसमें लाइट और डार्क टोन है। जिस साइड से आपने फ्रंट घेर का हिस्सा आपने लेना है आप वो ले सकती हैं, और जो साइड आपने ऊपर करनी है लाइट टोन या डार्क टोन, उसको आप अपने हिसाब से कट कर लें। तो हमेशा जब भी आपने इसको कटिंग करना है, अगर आप जो आपकी लाइट टोन है उसको आपने ऊपर रखना है और जो डार्क टोन है उसको आपने नीचे रखना है, तो फिर आपके सूट की लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अच्छा जी, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि अगर आपके पास इस तरीके से जर्सी वेलवेट है और थोड़ी लो क्वालिटी है, तो देखें एक बॉडी जो है वो मैंने कटिंग पहले से की हुई है, लेकिन इसके कॉर्नर जो है वो देखें अब आपके सामने कैसे ये फोल्ड जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने सिंपल जो चेपी बुकरम है, सिंपल चेपी बुकरम आपने लेनी है और तकरीबन 1 इंच की पट्टी, जितना ये हमारा इंची स्टेप है, इतनी पट्टी आपने कटिंग करनी है। और इस तरीके से आपने चेपी बुकरम की पट्टी मैं आपको बता रही हूँ, ये तो सिर्फ मैं आपको एक टिप्स के तौर पे आपको, ये देखें ये इस तरीके से। अब फ़र्ज़ करें आपके पास ये बुकरम की पट्टी कटिंग की हुई है, तो आपने इस तरीके से इस तरीके के साथ चिपका लेना है यहाँ पर भी, और इस तरीके से जो ये आर्म होल कटिंग हुए हुए हैं यहाँ पे भी और नीचे वाली साइड पे, फिर आपके ये कॉर्नर जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ठीक है। या फिर वाइट कलर की टेप आप ले लें और उस टेप को भी आप इन तमाम हिस्से, ये जो हमारे ऐसे फोल्ड हो रहे हैं, तो आप इन पर भी इसको चिपका सकती हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ये टेप है। अगर आपने कभी बाय चांस लाइट नहीं भी होती तो आपको बुकरम चिपकाने में भी मसला बनता है, तो आपने इस तरीके से वाइट कलर की टेप आपने लेनी है और इसी तरह आपने इस कॉर्नर को बिल्कुल सीधा करना है और ऐसे जो है वो इस टेप को चिपका देना है, ठीक है। जब आप सिलाई लगाएंगी तो आपकी सिलाई जो है वो आसानी से लग जाएगी। ये देखें इस तरीके से आपने इसको चिपकाना है, तो आपकी ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब आपने इसको सिलाई लगानी है, इनकी सिलाई आप लगा रही हैं तो आपकी सिलाई भी मुश्किल लगेगी, क्योंकि पहले मैंने इसको सिलाई किया है और जो जो चीज़ें मेरे, ये देखें जो जो चीज़ें मुझे मुश्किल लगी हैं, तो मैंने सोचा मैं आपका
आप लोगों को भी बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जब आप वेलवेट के कपड़े सिलाई करें तो आपको कोई मसला ना हो। अच्छा जी, अब जब मैंने इसको इस तरीके से इन दोनों को पकड़ के मैंने सिलाई फिटिंग की लगाई है, तब भी मुझे मुश्किल हुई है। फिर मैंने क्या किया, मोमबत्ती ले लें, जिधर-जिधर आपने सिलाई जैसे फिटिंग की सीधी सिलाई आपने लगानी है, तो आप मोमबत्ती वहाँ पे लगाएँ और उसको सिलाई लगा लें। जब आप इस पे मोमबत्ती लगाएँ, अगर मोमबत्ती आपके पास नहीं है तो आप साबुन का टुकड़ा ले लें, और साबुन भी आप लगाएँगी, क्योंकि जब थोड़ी, अब देखिए जब आप साबुन लगाएँगी तो अब ये लचक में है, इसमें झोल भी आ रहा है और ये सिलाई जो है वो हमारी फिसल रही है। टॉप दे रहा है धागा हमारा, जब आपने कहीं से बड़ा कहीं से छोटा ऐसे आपका सिलाई जो है वो आपकी ख़राब हो रही है, तो फिर आपने इसको साबुन जो है वो लगा लेना है, ठीक है। जब आपने इस पे साबुन लगाना है तो आपका ये हिस्सा जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाएगा, तो फिर आपकी सुई जो है वो ठीक चलेगी। और उसके बाद अगर आपने उन वाला भी टोटका इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपने क्या करना है, आपने अगर आपकी कोई सिलाई जैसे सीधी सिलाई, मैंने इसको ये बेबी का जो बॉडी जो है वो कटिंग की हुई है, तो मैंने इसकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है, ठीक है। तब आपने क्या करना है, आपने अखबार ले लेना है 2 इंच का, ठीक है। आपने उसको रखते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाने हैं। तो ये सिलाई लगाने की 3 टिप्स हैं। कोई भी फ्लेक्सिबल कपड़ा आप सिलाई कर रही हैं, जर्सी वेलवेट या इसके अलावा जर्सी का कपड़ा, और कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें बहुत ज़्यादा लचक हो, जैसे अब मुमलेट आजकल बहुत ज़्यादा बाज़ार में इसका मुमलेट का ट्रेंड है, तो वो भी मैं सिलाई कर रही हूँ। तो उसको भी मैंने इसी तरीके से सिलाई किया है। उसकी सिलाई भी थोड़ी मुश्किल लगती है, तो आपने इन 3 टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, एक मोमबत्ती, एक साबुन और एक अखबार, ये तीनों को आपने फॉलो करना है। तो देखिएगा आपका कोई भी लचक वाला या फ्लेक्सिबल सूट आप सिलाई कर रही हैं तो वो आपको आसानी से सिलाई आपसे हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, अब जब आपने घेर और चौक बनाने हैं, तो आपने अपने जैसे अब मैं ये देखिए, अब ये मेरा कॉर्नर जो है वो मुड़ रहा है, तो जब आपने अपनी घेर को बनाना है, तब आपने क्या करना है, ठीक है। आपने इस तरीके से जितना आपका जो घेर आपने चौक जो है वो फोल्ड करने हैं, घेर जो है वो आपने अपना फोल्ड करना है। तो आपने सिलाई तो आपने इस पे लगानी नहीं है, क्योंकि वेलवेट का सूट जो है वो हमेशा इसकी जो लुक है वो तुरपाई से ही अच्छी बनती है। तब आपका जितना आपका एरिया आपने फोल्ड करना है, जितना ये हिस्सा आपने फोल्ड करना है, तो आपने उसको ऐसे बिल्कुल सीधा, जैसे मैंने ये रख दिया है, जैसे अब आप इसको समझ लें कि ये मेरे कमीज़ का घेर है। तो देखें अब ये अब इसको कैसे आपने तुरपाई करनी है, अब आपने हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे मैंने फोल्ड किया, इसको बिल्कुल बिठा लें, ठीक है। प्रेस तो ये होगा नहीं, जितना आप इसको प्रेस करेंगी उतनी इसमें लचक आएगी, और ये उतना जो है वो झोल वाला हमारा पीस जो है वो तैयार होने वाला है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे बिल्कुल भी तैयार नहीं करना, हल्के हाथ से आपने इसको रखना है। रखने के बाद आपने किसी टेबल पर या किसी ऐसे जैसे अब कोई भी हम तुरपाई वाला सूट ऐसे हाथों में उठा के ऐसे तुरपाई करते हैं, आपने इसको ऐसे नहीं उठाना, बिल्कुल किसी टेबल पर आपने इसको ऐसे सीधा रखना है और सुई में धागा डालना है, ठीक है। अब आपने जब इतने हिस्से को तुरपाई कर लेना है इस तरीके से, और हल्के हाथ से आपने इसको तुरपाई करना है, बिल्कुल इसको धागे को खींचना नहीं है। अगर आप धागे को खींचेंगी तो आपका फिर झोल जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। इतने हिस्से पर आपने तुरपाई बना ली है, तो इसको पक्का करना है और धागे को तोड़ देना है। फिर आपने इतने हिस्से पर तुरपाई बनानी है, फिर आपने धागे को पक्का करना, कटिंग कर देना है। फिर ये आपने ऐसे छोटे छोटे स्टेप जो है वो अलग अलग बनाने हैं तुरपाई के, ठीक है। अगर आप एक धागे के साथ अपने घेर को तुरपाई को बनाती जाएंगी, तो जब आपने इसको वॉश करना है तो तुरपाई का आपका धागा जो है, क्योंकि ये ज़्यादा कच्ची तुरपाई होती है, इसकी पक्की तुरपाई नहीं होती। जब आप इस तरीके से तुरपाई करेंगी तो आपकी तुरपाई जो है वो खुलेगी नहीं, और लंबे अरसे तक चलेगी वॉश करने के बाद भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं आपने उनको लाजमी से फॉलो करना है। तो जब भी आप वेलवेट के कपड़े सिलाई करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आपको कोई मसला नहीं बनेगा, और आपके अच्छे कपड़े सिलाई होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।